क्वेश्चन आ रहा है पहला, भारत में सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन थे? बताइए। ईवी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन थे? बहुत सिंपल सा है, तो आंसर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये हैं आपके राजा रवि वर्मा, जो कि कहाँ से रिलेटेड हैं? ये आपके केरल के तिरुवनंतपुरम से रिलेटेड है। याद रखना है, इनको तेल का जनक भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वीणा के साथ मालाबार युवती जो कि तेल में बना है, ये चित्र किसका है? बताएंगे सभी लोग, किसका है? वीणा के साथ मालाबार युवती जो कि तेल माध्यम में बना है, चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलोज मुखर्जी। तो आंसर की बात की जाएगी, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है, धीमे धीमे नहीं चलना है। आपका आंसर जाएगा राजा रवि वर्मा की तरफ, जो कि तेल में बना है। कौन सा चित्र है? वीणा के साथ मालाबार युवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध तेल चित्र है जो कि हंस और दमयंती है, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। हकूबाह शाह या फिर राजा रवि वर्मा, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृतलाल बेगड़। बताइए, छापेंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में एक नंबर लिए बैठा है, इसलिए बिल्कुल से रटते हुए चलना है। ठीक है, हाँ, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा का। क्या है चित्र आपका? हंस और दमयंती। बना किस में है? आपके तेल माध्यम में। पूछा जाएगा वीणा के साथ मालाबार युवती जो कि तेल में है, किसका है? ये भी आपका राजा रवि वर्मा का है। ठीक है, समझते हुए चलना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैद में स्त्री जो कि तेल में बना है, ये किसका होगा? बताइए। विजेंद्र शर्मा, राम कुमार विश्वकर्मा, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। करेंगे सभी लोग, छापेंगे। हाँ, दिमाग तो बहुत तेज लगाते हैं आप लोग कि सभी राजा रवि वर्मा के चल रहे हैं, तो ये भी इसी का होगा। हाँ, बिल्कुल सही दिमाग लगाया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो कैद में स्त्री किस में बना है? तेल में बना है, किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का। ठीक है, हंस और दमयंती के चित्रकार कौन है? क्या होगा आंसर? आपको याद रखना है। कहाँ गए? ये हैं आपके राजा रवि वर्मा। आगे है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ। चलिए, पूछा जा रहा है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक चित्र जो है ये राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में बनाया है? बताइए। पेस्टल में, जल रंग में, एक्रेलिक में, तेल रंग में। बताएंगे सभी लोग, किस माध्यम में बनाया होगा? बताइए। शकुंतला अपनी सखियों के साथ ये चित्र है, बनाने वाले हैं आपके राजा रवि वर्मा। बनाया किस में है? तो ये तेल रंग में ही बनाएंगे, इसी के लिए फेमस है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हरिश्चंद्र और तारामती का चित्रकार कौन है? बताइए। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। बताएंगे सभी लोग, हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार कौन हैं? बताइए सभी लोग। हाँ, छापो जल्दी से सभी लोग, और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी, ऐसे टुकुर टुकुर मटक मटक के कमर हिला के नहीं चलनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किस कलाकार। देखिए, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर कोई एक कलाकार है तो उनकी जितनी भी कलाकृतियां आपकी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से था? बताइए। राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। छापेंगे सभी बच्चे। त्रावणकोर राजघराने से कौन था? बताओ। हाँ, बोल दो। यही थे आपके राजा रवि वर्मा। किस घराने से थे ये? त्रावणकोर राजघराने से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष में हुआ था? बताइए। 1905, 1906, 1911, 1921। बताइए, छापो जल्दी से। चलो, आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। इनका जो मृत्यु होती है, निधन पूछा है, तो इनका निधन होता है 1906 में। अब सभी बच्चे जल्दी से फटाफट से कमेंट में छापेंगे कि इनका जन्म कब होता है। सभी लोग छापेंगे। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता यूरोपीय तकनीकों के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरण में से हैं। बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन। बताइए, क्या होगा आंसर?
छापेंगे सभी लोग आंसर फटाफट से। आंसर की बात की जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी आपके राजा रवि वर्मा हैं, जिनके ये जो भारतीय चित्रकार हैं जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता यूरोपीय तकनीकों के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से मिलती है। ठीक है, आगे आगे पूछा जा रहा है, आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफी बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार कौन है? बताइए। सस्ती लिथोग्राफी बनाने के लिए चित्रकार कौन है? पिकासो हैं, देगा हैं, ए रामचंद्रन हैं, राजा रवि वर्मा हैं। बताइए, छापते जाइए और समझते जाइए कि कैसे क्वेश्चन एक ही कलाकार से बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, आंसर की बात होगी तो आपके यही होंगे आपके भाई साहब केरल वाले जो करेला बहुत खाते हैं, राजा रवि वर्मा। चलो आगे, प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए चित्रकार कौन है? बताइए, क्या होगा? नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई के चित्रकार कौन है? छापते जाओ सभी लोग, क्या होगा आंसर? हाँ, याद रखना है, नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई, आंसर है आपका राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं। बताइए, राजा रवि वर्मा, मुकुंदी लाल, अवनींद्रनाथ टैगोर, प्रतुल दास। छापो जल्दी से, 12th। हाँ, याद रखना है, कैलेंडर कला पूछेगा, नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई, इन सब चीजों के लिए कौन है आपके? राजा रवि वर्मा है। ठीक है, समझते जाइए कि एक ही कलाकार से कितने कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल से आप रट लीजिए इन सब चीजों को। बताइए, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? अकबर पदमसी, मंजीत बाबा। बताइए, क्या है ऑप्शन आपका? दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, और जहां शकुंतला आ जाए तो लगभग आंसर आपका कहां जाता है? आपके करेला वाले भाई साहब को, राजा रवि वर्मा की तरफ। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है, भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का उपयोग किया था? बताइए, मॉडलों का प्रयोग किसने किया था चित्रों के लिए? बताएंगे सभी बच्चे। 14। याद रखना है, आंसर जाएगा आपका करेला वाले भाई साहब, मतलब राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है, किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय, चलिए बताइए आंसर क्या होगा? किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन। छापेंगे सभी बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर आपका? 15। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये हैं आपके भाई साहब कौन? ईवी हैवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या जा रहा है आपसे? राजा रवि वर्मा का चित्र है लेडी इन मूनलाइट, जो कि तेल में बना है। किसका है चित्र? राजा रवि वर्मा का, अभी ऊपर पढ़ाया था। अब ये बताना है कि इसका संग्रह कहाँ पर है, सुरक्षित कहाँ पर है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो जाएगा राइट आंसर? छापेंगे सभी लोग। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं एक ही कलाकार से। बताइए, क्या होगा आंसर? शाबाश, ऑप्शन ए ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, जो कि तेल में बना है। क्या है चित्र? अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, ये तेल में बना है और संग्रह है इसका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अब इसके कलाकार पूछे हैं, चित्रकार कौन है? बताएंगे सभी बच्चे। रवि वर्मा है, एन टैगोर हैं, आर.एन. टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं। बताइए, देखते जाइए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है और किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, क्वेश्चन पूछ सकता है अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का। किस माध्यम में बना है? तेल में। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है, किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था? छापेंगे सभी लोग। प्राणनाथ मागो, धनराज भगत, अर्पिता सिंह, राजा रवि वर्मा। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते हुए चलना है आपको। ठीक है,
और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 भयंकर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। आपको एक ही जगह हर चीज़ मिल रही है कि किस कलाकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल सही है, यही हो जाएंगे आपके राजा रवि वर्मा। ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किसने किया था? तो ये राजा रवि वर्मा ने किया था। ठीक है, आगे आगे दे रहा है 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति सैरंध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था? बताइए किसको मिला था? राजा रवि वर्मा, राम कुमार, MF हुसैन, राम किंकर बैच। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। पूछा जाएगा आपसे सैरंध्री किसका चित्र है? बताइए तो क्या होगा आपका आंसर? राजा रवि वर्मा का। इसको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो आंसर जाएगा आपका बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिल चुका है। किस सन में? 1891 में। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरह से आपके क्वेश्चन राजा रवि वर्मा से बन सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है रावण द्वारा सीता का अपहरण जो कि तेल में बना है, इसका चित्र है। बताइए, छापेंगे सभी बच्चे फटाफट से। अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, बीबी मुखर्जी, राजा रवि वर्मा। छापेंगे सभी बच्चे। रावण द्वारा सीता का अपहरण, चलिए वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा का। कौन सा चित्र? रावण द्वारा सीता का अपहरण जो कि बना है आपके तेल में। ठीक है, आगे आगे है शकुंतला वियोग जो कि तेल में बना है, इसके चित्रकार कौन है? ये तो बहुत सिंपल सा है, तो सभी को याद होगा, है ना? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी आपके राजा रवि वर्मा है। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे कि राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन जो कि कैनवास पर तेल रंग से बना है, ये सुरक्षित कहाँ है? बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, पूछ लेगा महाराष्ट्रियन वुमेन किससे संबंधित है, किस पर बना है, तो आपको समझते हुए चलना है कि किसका क्या है, कैसा क्या बना हुआ है। ठीक है, दिमाग में सेट करते हुए चलना है, इसलिए हम बहुत अच्छे से बिल्कुल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस ले आए हैं आपके सामने, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, पहले आप सीक्वेंस से पढ़िए कि राजा रवि वर्मा से कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस कलाकार से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुके हैं, आप लोगों की जो रिप्लाई आती है ना, वो हम बहुत अच्छे से देखते हैं, और आप लोगों की जो रिप्लाई है उससे बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया है हमने कि आप लोग ये कलाकारों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना? रहते हैं ना सभी लोग? चलिए, हाँ, आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया। बताइए क्या होगा? चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, आपके हैं भाई साहब यही करेला वाले राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? भूपेन खक्कर, राजा रवि वर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजीत बाबा। बताइए, छापो जल्दी से, बुड्ढों की तरीके नहीं चलना है, जोश दिखना चाहिए। शाबाश, एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, छापो जल्दी से, शाबाश। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा, कैलेंडर आर्टिस्ट कहते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं ये। बताओ, मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? मानस यात्रा पूछ ले, कैलेंडर आर्टिस्ट पूछ ले, पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित करने वाले पूछ ले, आंसर जाएगा आपका राजा रवि वर्मा। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है नाथूराम शर्मा, लीजिए अब बताइए, पूछा जा रहा है नाथूराम शर्मा या फिर शंकर, इन्होंने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी? बताइए, किससे ये प्रभावित हो गए थे नाथूराम जी? बताइए। हाँ, तो याद रखना है, ये अपने करेला वाले भाई साहब से बहुत ज़्यादा
प्रभावित हो गए थे, इसलिए इन्होंने कविताएं लिखी जो कि किसमें छपी थी, आपके सरस्वती में छपी थी। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट आता है, किस कलाकार को एशिया का रैम्ब्रा कहते हैं, बताइए। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, यामिनी राय, MF हुसैन। छापेंगे सभी लोग बच्चे, आंसर छापो, शाबाश। अब तो सभी को पता है कि आंसर राजा रवि वर्मा ही होना है, तो सभी लोग यही ठोक रहे हैं। तो क्या है, एशिया का रैम्ब्रा किसको कहते हैं, राजा रवि वर्मा को कहते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की थी, बताइए, किसने नहीं की थी, छापो जल्दी से, बताइए। इन्होंने विदेश की यात्रा नहीं की तो इनका नाम इतिहास में आ गया। हम लोग ने तो बिल्कुल देखा भी नहीं है विदेश को कि होता कैसा है, हमारा नाम कब आएगा पता नहीं, है ना। चलो एक काम करते हैं, हम लोग भी अपना गिनीज बुक में नाम चढ़वा लेते हैं कि हमें भी कभी विदेश घूमने का मौका नहीं मिला, है ना। कौन कौन रेडी है, चलो अपनी एक सूची बनाते हैं। ठीक है, हाँ चलो, आंसर है आपका ऑप्शन डी। पहले एग्जाम दे लो, फिर बनाएंगे अपना रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। राजा रवि वर्मा जो है बहुत सीधे सिंपल आदमी थे, कहीं नहीं गए थे बाहर। आगे है कि राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टॉलन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज ये कहाँ संग्रहित है, छापो जल्दी से, 29 बताइए। पूछा जाएगा स्टोलन इंटरव्यू और डिसअपॉइंट न्यूज कहाँ पर है, ये किसका है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा रचित है, राजा रवि वर्मा के। और संग्रह की बात आएगी तो आपका जाएगा ऑप्शन बी, आपके हैदराबाद सलारजंग संग्रहालय में रखा है। ठीक है, याद रखना है। आगे है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस टेक्निक में छपवाया था, मेजोटिंट, ओलियोग्राफ, एक्वाटिंट, एचिंग। छापो जल्दी से। तो आंसर जाएगा आपका, सभी जानते हैं कि तेल को मतलब इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है तो ओलियोग्राफ में ही होगा। ठीक है, आगे है कि चित्रकार है राजा रवि वर्मा, इनको किसने प्रोत्साहन दिया था, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के राजा, शोलापुर के राजा, अंग्रेजी शासन। बताइए किसने प्रोत्साहन दिया था। तो इसके लिए याद रखना है आपको, अंग्रेजी शासन ने इनको प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित हैं, घनवादी शैली, लोक शैली, यथार्थवादी शैली, प्रभाववादी शैली। छापेंगे सभी बच्चे आंसर, क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट। हाँ, आंसर जाएगा आपका, राजा रवि वर्मा के बारे में पूछा है कौन सी कला शैली है, तो आपको रटना है बिल्कुल से कि ये है आपकी यथार्थवादी शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। 33 सभी लोगों को रटा हुआ है। अभी हमने जस्ट बताया कि राजा रवि वर्मा का नाम आ रहा है तो किससे संबंधित होंगे, आपके ओलियोग्राफ से, मतलब तेलिए से। आगे, मोहिनी झूले पर जो कि 1896 में बनता है, ये पेंटिंग किसकी है, बताइए। छापो जल्दी से, किसका है आंसर, क्या होगा। मोहिनी झूले पर जो बनता है 1896 में, ये पेंटिंग किसकी है, बताइए जल्दी से, शाबाश। आएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा। आगे, इसमें पूछा है कौन छापाकार नहीं है, अनुपम सूद, सोमनाथ और, राजा रवि वर्मा, लक्ष्मा गौड़। छापिए जल्दी से, 35 छापेंगे सभी बच्चे फटाफट से। चलो आंसर की बात करते हैं। ये छापाकार नहीं है बल्कि अनुपम सूद, सोमनाथ और, लक्ष्मा गौड़, ये सब कौन है आपके, ये छापाकार हैं आप लोगों की तरह। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं, इनमें से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी, बताइए किसके सहयोग से की थी, किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग टेक्निक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी, ये पूछा है, सहयोग किसका लिया था, बताइए। 36 तो आंसर जाएगा आपका इसमें जर्मनी की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कट गया था ना ऊपर, इस वजह से।
पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली कवि थे, कला समीक्षक थे, प्रसिद्ध छापाकार थे, भारतीय चित्रकला के पिता थे। बताइए कौन थे भाई ये अवनींद्रनाथ टैगोर। अब देखिए अवनींद्रनाथ से जितने क्वेश्चन हैं अब यहाँ से अवनींद्रनाथ स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए करेंगे सभी आंसर बच्चे। तो याद रखना है ये आपके भारतीय चित्रकला के पिता थे। पूछा जाएगा भारतीय चित्रकला के पिता कौन थे, उल्टा पूछ लिया जाए तब भी आंसर आपको कहा जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर की तरफ। ठीक है, आगे राजा रवि वर्मा से जितने बनते थे ना वो हमने आपको बता दिए हैं। अगर उसमें कोई एक दो छूट भी रहे हैं तो और जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपके मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे हमने लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे उनके। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है पथ का अंत जो 1913 में बनता है ये किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, राम किंकर बैज। छापेंगे सभी बच्चे फटाफट से, स्पीड बढ़ाएं, स्पीड स्पीड मेरे बच्चों स्पीड। हाँ, पथ का अंत जो कि बनता है 1913 में, किसका है ये चित्र? अवनींद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, होशियार बच्चों, बहुत कलाकार हो आप लोग, जान जाते हो कि अब अवनींद्रनाथ के हैं तो बस उन्हीं को ठोको। बताइए कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम काटुम शिल्प कृतियों के लिए फेमस है? बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर राम किंकर, अजीत चक्रवर्ती। बताइए कुटुम काटुम आ रहा है, कुटकुट आ रहा है, तो क्या होगा आपका? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है आउल एंड बर्ड, ये किस माध्यम में बना है? छापिए जल्दी से, अब देखें होशियारी आपकी। बताइए क्या होगा 40 का? आउल एंड बर्ड याद रखना है ये लकड़ी में बना है, कास्ट में। ठीक है, किस में बना है? कास्ट में बना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किसका है ये? याद भी रखना है ये भी कि अवनींद्रनाथ टैगोर का है। अब बताइए काष्ठ मूर्तियां जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की, ये संग्रहित कहाँ पर हैं काष्ठ मूर्तियां? बताइए सभी लोग 41, जल्दी जल्दी चढ़ो। ऐसे धीमे धीमे चढ़ रहे हैं जैसे बिल्कुल से पूरी जिंदगी पड़ी है, बस मटक मटक के चलते ही रहना। ठीक है, हाँ बताओ। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? छापेंगे सभी बच्चे। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। बताइए मृत्युशैया पर शाहजहां, आंसर हैगा कहाँ? कहेंगे भाई ये है ऑप्शन सी, ये है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 42 याद रखना है। आगे आगे है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? छापो जल्दी से, बताइए जन्म कब होता है? 1954, 1944, 1950, 1871। शाबाश, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, ये है 1871 में। ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था ना तभी अवनींद्रनाथ टैगोर का भी जन्म हुआ था। बताइए क्या होगा इसका? हंचबैक ऑफ द फिश बोन जो कि 1930 में बनता है चित्र, और ये माध्यम अगर पूछेगा, देखिए हंचबैक ऑफ द फिश बोन जो है चित्र बनता है 1930 में, याद रखना है। माध्यम बोलेगा तो जल रंग में, संग्रह बोलता है तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। ठीक है, संग्रह इसका, और ये बनाया है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ये जो चित्र है ये किस चित्र श्रृंखला से लिया गया है? बताइए कौन सी चित्र श्रृंखला में है ये? हंचबैक ऑफ द फिश बोन जो कि 1930 में बनता है जल रंग माध्यम में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़कर आप एग्जाम में जाएंगे तो 100% कुछ ना कुछ तो आपको देखने को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। आंसर जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है ना अरेबियन नाइट्स, उसका बिल्कुल सही है। याद रखना है हंचबैक ऑफ द फिश बोन कहाँ से मिला है आपका? अरेबियन नाइट से। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है मटक मटक के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि भारत माता के चित्रकार कौन है? बताइए राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। बताइए बताइए, आपके ही सहपाठी हैं, बता दीजिए, इतनी तो जानकारी होगी ना आपको।
ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर, आपके ही सहपाठी हैं। क्या बनाया है? भारत माता। आगे आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, जेपी गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताइए। हाँ, यही है ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, रटे हुए हैं आप ये तो। बताइए नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 में, 3 दिसंबर 1983 में, 30 जनवरी 1913 में, या फिर 1915 में? बताइए। नंदलाल बोस अब स्टार्ट हो रहे हैं इधर से। बताइए का होगा भैया आंसर? ऐसे काहे धीमे धीमे मुटुक मुटुक चल रहे हो? हाँ, आ गया ऑप्शन ए, ये है 3 दिसंबर 1882। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस हैं। पूछा जा रहा है, किस चित्रकार ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया था? बताइए। राम किंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है सहज पाठ, इसका इलिस्ट्रेशन किसने बनाया था पूछा जा रहा है, तो बताएंगे सभी। ये है आपके नंदलाल बोस। ठीक है, इन्होंने बनाया था। आगे, प्रसिद्ध चित्र सती किसका है? ये तो सभी को पता होगा, रटा हुआ है। अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, नंदलाल, असित कुमार हलदार। छापेंगे सभी लोग, धीमे धीमे नहीं, थोड़ा थोड़ा तेज तेज। हाँ, 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस। आगे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो। लग गया अर्धशतक, छापो। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाला कलाकार जो 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पहला स्थायी प्राचार्य बना था, वो कौन था? बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अतुल बोस। बताइए। अर्धशतक में ही खुश हो जाते हैं बच्चे, है ना? ये नहीं सोचते कि मैम खूब सारे शतक लगवा दीजिए। चलो, 50 का करेंगे सभी आंसर। शाबाश, ऑप्शन सी होगा, ये है आपका नंदलाल बोस। ठीक है, याद रखना है 1923 में। प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा 1936 में बना है, टेम्परा माध्यम में किसने बनाया है? बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल। 51 छापेंगे सभी बच्चे, क्या होगा आंसर बेटा? और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाया करें, ठीक है? ऐसे मुटक मुटक के आते हैं। हाँ, चलो, आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हैं आपके नंदलाल बोस। तो देखिए, अभिसारिका, प्रतीक्षा, ये दोनों जो हैं, अरे एक सेकेंड, याद रखना है, प्रतीक्षा बोल दे या अभिसारिका बोल दे, ये 1936 में बना है, टेम्परा माध्यम में। बनाने वाले हैं आपके नंदलाल बोस। आगे बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हैवल। करेंगे सभी लोग आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है नंदलाल बोस। आगे, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? राम कुमार, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, शांति दवे। छापेंगे सभी लोग 53 फटाफट से। हाँ, ऑप्शन बी, ये है आपके नंदलाल बोस। आगे, नंदलाल बोस का चित्र है दांडी यात्रा, जो कि 1930 में बनता है, किस माध्यम में? बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये बनाया है लिनोकट में। किसने? नंदलाल बोस ने। आगे, नंदलाल बोस का चित्र है ग्रहहारा, जो कि मतलब अर्थ होता है वन में भूली हुई गाय। ये किसके संग्रह में है? बताइए। नंदलाल बोस का चित्र है ग्रहहारा, जिसका मतलब है वन में भूली हुई गाय। इसको कहाँ रखा है? स्पीड तेज बढ़ाइए अपनी। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रहालय में। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। आगे, गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा, ये प्रसिद्ध कृतियां हैं। बताइए, किसकी हैं ये?
पूछा जाएगा गांधी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा। ये सब अगर इनमें से कोई एक भी दे देगा तब भी आंसर आपको करना पड़ेगा। बताइए। हाँ, शाबाश। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, नंदलाल बोस की तरफ। ठीक है, आगे आगे है नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह, सुजाता, इनका संग्रह कहाँ है? केवल सती भी बोल सकता है, इसलिए समझ के रखना है। ठीक है, बताइए क्या होगा? नंदलाल बोस के हैं ये। हाँ, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, असित कुमार हलदार, पारितोष सेन। छाप दो बालकों एंड बालिकाओं, शेर एंड शेरनियों। चलो, ऑप्शन ए ये है नंदलाल बोस। आगे, कान साफ करने वाला हरिपुरा पैनल 1937 में बनता है और कागज पर टेम्परा माध्यम में इसके चित्रकार पूछे हैं। कान साफ करने वाला, बताइए। आप लोग भी कान साफ कर लीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो बच्चे नए देख रहे हो। ठीक है, वैसे पुराने ही हैं अपने। चलिए, बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी ये है नंदलाल बोस, है ना? कौन है? नंदलाल बोस, शाबाश। आगे, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? बताइए। नंदलाल बोस, के मजूमदार, असित कुमार हलदार, नेथेनियल हार्डी। बताइए। अरे क्या होगा आंसर? 60। नंबर का बताएंगे सभी लोग। हाँ, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये हैं आपके असित कुमार हलदार, लखनऊ के प्रथम प्राचार्य पूछे हैं ना, आंसर ऑप्शन सी जाएगा। आगे, एट आइडियल म्यूजिस जो कि 1940 में बनता है ग्वास में, ये पेंटिंग किसकी है? बताइए। एट आइडियल म्यूजिस, बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक कौन है? बताइए। तीन बहनें, चैतन्य और मोर, यूनियन, अभिसारिका। आंसर जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य और मोर। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे आगे दे रहा है कि उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं जहां कलाकार छितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया था। बताइए। विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बताइए। 63। छाप दो जल्दी से। क्या होगा बेटा आंसर? काहे मटक मटक के चलते हो? हाँ हाँ हाँ, आगे आगे आगे, वेरी गुड, ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। ये तो रटा हुआ है ना। अच्छा, दो और थे जो यहाँ पर रह चुके हैं, अध्यापन कार्य कर चुके हैं, उनके भी नाम छाप दो जल्दी से। आगे है फूल चुनती हुई महिला, टेम्परा और वॉश माध्यम में है, संग्रह है इनका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। इसको चित्रित किसने किया? छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। बताइए। 64। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, छितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, आगे जाता है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति रासलीला जो कि 1926 में बनती है, जल रंग में कहाँ सुरक्षित है? करिए। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे है मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, शैलेंद्रनाथ, अमृता शेरगिल। 66। ऑप्शन होगा शैलेंद्रनाथ डे ने। ठीक है, मेघदूत का। आगे, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? बताइए। सभी लोग करेंगे फटाफट से आंसर। छितेंद्रनाथ, के वेंकटप्पा, असित हलदार, शैलेंद्रनाथ डे। बताइए। ऑप्शन डी ये है शैलेंद्रनाथ डे का।
आगे, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, के वेंकटप्पा। बताइए 68। हाँ 68। ऑप्शन सी होगा आपका शैलेंद्र नाथ डे, भारतीय चित्रकला पद्धति। ठीक है, आगे, किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? शैलेंद्र नाथ डे, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़, गणेश पाइन। बताइए 69। ऑप्शन बी, के वेंकटप्पा को कर्नाटक का कलाकार कहते हैं। आगे, ऊटी और कोडाई कनाल के शैरा चित्र जो हैं किसने बनाए हैं? के वेंकटप्पा, राम किंकर बैज, राम कुमार, एनएस बेंद्रे। छापेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? 70। शाबाश। ऑप्शन ए ये हो जाएगा आपका के वेंकटप्पा। ठीक है, आगे, मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए? मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए थे? करो सभी लोग 71। क्या होगा? शाबाश। ऑप्शन सी ये है के वेंकटप्पा। आगे, सूर्यास्त जो कि 1957 का चित्र है आपका, ये 1957 में बना है जल रंग माध्यम में, किसकी अंतिम कृति है? मतलब पूछा जा रहा है सूर्यास्त किसकी कृति है और ये अंतिम भी है, इसको भी पढ़ लीजिए। 72 छापो। हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है। रटे बैठे हैं कि अब के वेंकटप्पा हो रहा है तो यही आंसर होगा, है ना? चालबाजो, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? भित्ति चित्रकार, लेखक हैं, छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं। बताइए क्या हो जाएगा? 73। सभी लोग करेंगे फटाफट से, शाबाश। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं और साथ में एक और लिख लीजिए, राम किंकर बैज। ये दोनों जो हैं आपके मूर्तिकार हैं। आगे, आगे बोल रहा है डीपी राय चौधरी की कृति है व्हेन विंटर कम्स, प्लास्टर में बना है और संग्रह कहाँ है? बताइए। व्हेन विंटर कम्स, ये रखा है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। डीपी राय चौधरी की मूर्ति है आफ्टर बाथ, ये माध्यम पूछा है इसमें। बताइए, प्लास्टर, ब्रांज, कांस, मतलब बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने। 75। तो याद रखना है ये बना है आपका ब्रांच कांस में बनी है ये मूर्ति आफ्टर बाथ। नेक्स्ट है देवी प्रसाद राय चौधरी की विश्वविख्यात कृति है ट्रम्फ ऑफ लेबर, जो कि ब्रांज और सीमेंट से बनी है। ये संग्रह कहाँ है? ये संग्रह पूछा है इसमें। 76। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, लास्ट तक देखना है जब तक क्लास चले। ऑप्शन ए ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे, आगे है देवी प्रसाद राय के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? बताइए। छापेंगे सभी लोग, देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर बनी है ये। बताइए, एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? छापो जल्दी से। 77। ऑप्शन ए ये है 1973 में। ठीक है, आगे, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन सी संस्था में अध्यापक थे? बताइए, कहाँ पर ये अध्यापक थे? 78। हाँ, ऑप्शन डी ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, ये चेन्नई में अध्यापक थे। ठीक है, आगे, आगे दे रहा है द ट्रम्फ ऑफ लेबर, जो कि 1959 में बना है मरीना तट में, और ये पूछा जा रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है, ये क्या दर्शाती है? बताइए, अ ट्रम्फ ऑफ लेबर ये क्या दर्शाती है ये मूर्ति? बताइए। नाविकों का एक समूह तूफानी नदी में अपनी नाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, किसानों का एक समूह जो भूमि के एक टुकड़े पर खेती कर रहे हैं,
या फिर राज मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पूछा जा रहा है, बीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ महाविद्यालय, दिल्ली पॉलिटेक्निक। छापो जल्दी से 80। ऐसे मटक मटक के ना हो चलना है, तनक तेज तेज चलो। चलो, बीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में शिक्षक थे? तो आपका सही होगा, आपके लखनऊ में थे। ठीक है, आगे बीरेश्वर सेन और एक थे ललित मोहन सेन, दोनों थे। बताइए बीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक कौन सा है? बताइए। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, दमयंती, श्रृंगार, स्नान के बाद। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ये आपका अंतिम लघु चित्र है, किसका? बीरेश्वर सेन का शीर्षक है ये। ठीक है, बीरेश्वर सेन किसके लिए फेमस है? छाया चित्र, मूर्ति, वॉश चित्र, दृश्य चित्र। बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन डी ये है दृश्य चित्र के लिए। आगे, भारत भवन, इंडिया हाउस, लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी, ललित मोहन सेन, सतीश गुजराल, के जी सुब्रमण्यम। बताइए। ऑप्शन बी ये होगा आपका ललित मोहन सेन। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? दूसरे पूछे हैं, बताइए। असित हलदार हैं, बताइए कौन होगा आंसर? सभी लोग छापेंगे। 84। हाँ, ऑप्शन बी ये है ललित मोहन सेन। बीसी सान्याल का जन्म कब होता है? 37 में, 54 में, 81। बताइए क्या होगा? इनका जन्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका जो जन्म होता है बीसी सान्याल का, ऑप्शन 1 में होता है, मतलब 1901 में होता है। ठीक है, आगे, दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन कौन थे? यामिनी राय, धनराज भगत, राम कुमार, बीसी सान्याल। देखिए सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाए करें, ठीक है, क्योंकि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग ऐसे मटक मटक के हौले हौले ऐसे डांस करते हुए आते हैं, छूट जाएगा फालतू में, काहे को पढ़ लो। हाँ, आंसर है आपका क्या होगा? दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले अध्यक्ष पूछे हैं, चेयरमैन, ऑप्शन डी हो जाएगा बीसी सान्याल। ठीक है, 86 ऑप्शन डी। आगे आगे बोल रहा है, प्रसिद्ध चित्र हनुमान सांप्रदायिक, एक सेकेंड, प्रसिद्ध चित्र है हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, ये चित्रित किया है किसने? बताइए, इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ चित्रित किया है किसने? शाबाश, ऑप्शन बी बीसी सान्याल ने, भावेश चंद्र सान्याल। आगे है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 ईस्वी के मध्य, बताइए इसका क्या होगा? करिए फटाफट से। 88। चलिए, पूछा क्या है? 1946-47 ईस्वी के मध्य हिंदी भवन शांति निकेतन में अपना मेडिवल सेंट्स भित्ति चित्र किस टेक्निक में बनाया? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? करेंगे सभी लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए ये हो जाएगा फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, आगे, हम तो थक गए भाई पढ़ाते पढ़ाते, आज थक रहे हैं हम। बताइए, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज टेक्निक किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी? घनवाद, जंगलवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद। बताइए, आप लोगों जैसे ढीठ बच्चे हो तो भाई थकान तो होती है ना। चलिए, ऑप्शन ए ये है घनवाद। आगे बढ़ते हैं, लाफ्टर किसका चित्र है? राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, एमएफ हुसैन, नंदलाल बोस। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर जाएगा आपका विनोद बिहारी मुखर्जी की तरफ। ठीक है, लाफ्टर पूछा है। आगे दे रहा है, प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी ट्री लवर किसका है? असित कुमार हलदार, एमएफ हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, अकबर पदमसी। 91।
तो याद रखना है ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे, राम किंकर बैच के पहले गुरु कौन थे? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अनंत मिश्री, अतुल बसु। बताइए। 92। छापो जल्दी से बुड्ढो, छापो। ऑप्शन सी अनंत मिश्री, है ना। आगे पूछ, मिश्री नहीं है, मिस्त्री है, ठीक है। हम मिश्री बोल रहे हैं। बताइए, कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी? बताइए क्या होगा। 93। ऑप्शन बी, ये है ईरा वकील, ठीक है। याद रखना है किसकी? राम किंकर की छात्रा थी। कहाँ पर? कला भवन शांति निकेतन में। आगे, राम किंकर बैच की मूर्ति कला प्रभावित है? संथाल, भील, गोंड, नागा। बताओ। 94। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। वैसे रटा है आपको, संथाल होगा। आगे दे रहा है, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो राम किंकर को लेकर वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु वो पूरा नहीं हुआ, किसका? सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट। बताइए। भंसाली है वो। बताइए क्या होगा। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है ऋत्विक घटक, ठीक है। आगे, कला भवन में राम किंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? जया अप्पा स्वामी, गौरी, विनोदनी, प्रीति पांडे। बताइए। 96। बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए, ये हैं जया अप्पा स्वामी, ठीक है। आगे, भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन है? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैच, प्रदोष दास गुप्ता, शंखो चौधरी। क्या होगा? राम किंकर बैच भारतीय आधुनिक मूर्तिकला पूछी है, ठीक है, याद रखना है। आगे, शिल्पी राम किंकर आलापचारी ये ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी, पीयूष दहिया, विक्रम मेहरा। बताइए। 98। ऑप्शन ए, ये है सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, ठीक है। किस मूर्तिकार ने अपनी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई हैं? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैच, प्रदोष दास गुप्ता, बलवीर सिंह कट। 99। ऑप्शन बी होगा राम किंकर बैच ने, ठीक है। आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति सीमेंट में बनी है और 1943 में बनाई थी। ये किसने बनाई है? बताइए। छापो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऐसे ही 100 क्वेश्चन करके हम ऐसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी, ये है राम किंकर बैच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो आपका आंसर देना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे, आज आपका होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी को ये क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है। लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से देखने लगेगा। चलिए, तो क्लास सभी को अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और ऐसे ही धीरे धीरे 100 क्वेश्चन करके हम पूरे निपटा लेंगे। आपके ये जो चित्रकारों से जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे आपके निपट जाएंगे, ठीक है। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए, काफ़ी देर से बोल रहे हैं तो आज पता नहीं क्यों थकान सी लग रही है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। सो जाइए।